गांव का नजारा, सूरज की हल्की किरणें, कच्चे घरों की पंक्तियां। एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर पत्नी चूल्हे पर बैठी है, धुआं आंखों में चुभ रहा है। बच्चे एक कोने में सोए हुए हैं। अरे मुन्नी, जरा देख तो, तेरा भाई अब तक सो रहा है। आज फिर भूखे पेट काम पर जाएगा तेरा बाप। कुछ तो मदद कर। माँ, मैं देखती हूँ। मुन्नी अपने छोटे भाई के चेहरे से हाथ फेरती है, फिर धीरे से हिलाती है। बच्चा, अम्मा भूख लगी है। क्या करूं? घर में तो बस 2 सूखी रोटियां ही बची हैं। तेरे बाप के आने के बाद ही कुछ होगा। इतने में रामू झोपड़ी के बाहर पलंग से उठता है। उसके चेहरे पर थकान और निराशा साफ झलकती है। वो अंदर आके बोलता है, अरे, अभी भी चूल्हा जल रहा है, कुछ खाने को है क्या? बस ये 2 रोटियां, एक तुम्हारे लिए रखी है, बाकी बच्चों के। तो आज मैं भी बच्चों के साथ भूखा रह लूंगा। रामू, हर बार यही कहकर टाल देते हो। तुम्हारा बदन मजदूरी करेगा कैसे अगर खाना नहीं खाओगे? मजबूरी है रे। जब तक चौधरी जैसे लोगों के खेत में काम करेंगे, पेट कभी भर नहीं पाएगा। रामू चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में चिंता होती है। पास में उसके बच्चे मासूमियत से पूछते हैं, बाबा, क्या आज तुम मिठाई लाओगे? हाँ बेटा, अगर चौधरी ने मजदूरी पूरी दी तो जरूर। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। पत्नी दूर खड़ी होकर आंसू पोंछ लेती है। रामू खेत की ओर जा रहा है। रास्ते में उसका दोस्त श्याम मिलता है। श्याम भी गरीब मजदूर है। अरे रामू, आज फिर चौधरी की गालियां खाने जा रहा है। और क्या करें भाई, पेट का सवाल है। कभी कभी सोचता हूँ, क्यों ना सब मिलकर कोई और काम शुरू करें। सोचता तो मैं भी करता हूँ, लेकिन पूंजी कहाँ से आएगी? चौधरी से कर्ज लो तो जिंदगी भर उसकी गुलामी करनी पड़े। दोनों चलते चलते खेत की ओर बढ़ जाते हैं। खेत में दर्जनों मजदूर काम करने के लिए इकट्ठा हैं। चौधरी हाथ में लाठी लेकर खड़ा है। उसके साथ उसका बेटा भी है। सुनो सब, आज धान की रोपाई करनी है। जो ढिलाई करेगा उसकी मजदूरी आधी कर दूंगा। रामू और श्याम लाइन में खड़े हो जाते हैं। चौधरी की नजर रामू पर पड़ती है। अरे रामू, आज फिर कमजोर लग रहा है। कहता कुछ है या नहीं? चौधरी जी, पेट में कुछ गया नहीं। अगर थोड़ा दाल रोटी मिल जाती तो। काम करने आया है या खाने? पहले काम कर, फिर मिलेगा। मजदूरों को मेहनत करनी पड़ती है। सब काम पर लग जाते हैं। तेज धूप, कड़ी मेहनत, रामू के पसीने की बूंदें मिट्टी में मिल जाती हैं। रामू थक कर बैठ जाता है। श्याम उसके पास आकर पानी देता है। लो भाई, थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद। लगता है आज बदन जवाब दे देगा। रामू, कब तक यूं चौधरी की गुलामी करेंगे? हम सब मिलकर क्यों नहीं कुछ अलग करते? तेरी बात सही है, लेकिन डर यही है कि अगर चौधरी को पता चला तो गांव से ही निकाल देगा। डरते डरते जिंदगी निकल जाएगी। एक दिन तो हिम्मत करनी ही पड़ेगी। रामू चुप होकर मिट्टी खोदने लगता है, पर उसकी आंखों में सोच की चमक दिखाई दे। रामू थकाहारा घर लौटता है। बच्चे भागकर उसके पास आते हैं। बाबा, मिठाई लाए? रामू झोला खोलता है। उसमें बस 2 किलो आटा और आधा रुपया है। बच्चे मायूस हो जाते हैं। रामू, बस इतना ही लेकर आए हो? ना ही बच्चे के लिए मिठाई लाए? हाँ, चौधरी ने कहा कि मैंने काम कम किया है। रामू, ये जिंदगी कब बदलेगी? बच्चे भूखे सो जाते हैं, उनका क्या भविष्य होगा? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि एक दिन सब कुछ बदलना होगा। ऐसे नहीं चलेगा। वो आसमान की ओर देखता है, जैसे किसी उम्मीद की तलाश कर रहा हो। अगली सुबह गांव की चौपाल पर चौधरी अपने कुछ नौकरों के साथ बैठा है। पास ही मजदूर जमा हैं। सुनो सब, आज से काम की मजदूरी घटेगी। अब हर आदमी को आधा रुपया ही मिलेगा। मजदूर आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं। एक मजदूर कहता है, क्या? आधा रुपया? इससे तो घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। चुप रहो, ज्यादा बोलोगे तो काम से निकाल देगा। रामू आगे बढ़ता है, हिम्मत करके आवाज उठाता है। चौधरी जी, पहले ही मजदूरी कम थी, अब आधा रुपया देंगे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चुप, ज्यादा जुबान मत चलाना। अगर काम चाहिए तो मेरी शर्त मानो, वरना दफा हो जाओ। रामू चुप हो जाता है। बाकी मजदूर भी सिर झुका लेते हैं। तेज धूप,
खेत में धान की रोपाई चल रही है। मजदूर पसीने से लथपथ। रामू, श्याम और कुछ मजदूर आपस में धीरे धीरे बात करते हैं। रामू भाई, अब तो हद हो गई। आधा रुपया, ये तो जान लेने जैसा है। हाँ श्याम, लेकिन बोलने से सब डरते हैं। चौधरी गांव का सबसे ताकतवर आदमी है। एक और मजदूर, लालू। डरेंगे कब तक? अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो चौधरी कुछ नहीं कर सकता। बात सही है, लेकिन एक गलती हुई तो पूरा गांव हमें निकाल देगा। फिर भी कोशिश करनी होगी। हमारी चुप्पी ही चौधरी की ताकत है। सब मजदूर और रामू चुप होकर काम करने लगता है। चौधरी खेत में घूम रहा है। मजदूर काम कर रहे हैं। अचानक वो रामू को देखता है, जो थोड़ी देर बैठ गया था। अरे आलसी, काम छोड़कर बैठा है। तू सबसे ज्यादा खाता है और काम सबसे कम करता है। चौधरी जी, धूप बहुत तेज है, बस थोड़ी देर बैठ गया। मजदूर की औकात होती है काम करने की, बहाने बनाने की नहीं। उठ, वरना मार पड़ेगी। शाम को सब मजदूर काम खत्म करके एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। वहाँ रामू, श्याम, लालू और बाकी लोग बैठते हैं। भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम कुछ करें, वरना हमारी औलाद भी यही जिंदगी जिएगी। सही कहता है। हम सब चौधरी के खेत में जान तोड़कर मेहनत करते हैं, फिर भी भूखे रहते हैं। बेटा, चौधरी से टकराना आसान नहीं है। उसके पास पैसे भी हैं और लोग भी। गुरुजी सही कहते हैं, लेकिन अगर हम सब एक साथ खड़े हों तो चौधरी की ताकत भी कम पड़ जाएगी। तो ठान लो, अब और नहीं सहना है। मजदूरों के बीच उम्मीद की हल्की लहर दौड़ती है। रामू अपने घर पहुंचता है। बच्चे भूखे बैठे हैं। पत्नी आंसू पहुंच रही है। रामू, आज फिर बस एक मुट्ठी आटा लाए हो। क्या करूं री, चौधरी ने मजदूरी आधी कर दी है। रोते हुए, अब कैसे चलेगा? बच्चों का पेट कैसे भरेगा? बस अब और नहीं, मैं ठान चुका हूँ, ये जिंदगी बदलनी ही होगी। पत्नी चौंककर उसकी ओर देखती है। रामू की आंखों में पहली बार गुस्से और दृढ़ता की चमक दिखाई देती है। पीपल के पेड़ के नीचे मजदूरों की मीटिंग जारी है। सबके चेहरे पर गुस्सा और डर मिला जुला है। अगर हम सब मिलकर काम करना बंद कर दें तो चौधरी को झुकना पड़ेगा। लेकिन अगर चौधरी ने गुंडे छोड़ दिए पू? हम डर डर कर जीते आए हैं, अब डर को तोड़ना होगा। चौधरी की ताकत हमारी मेहनत से है। अगर हम काम बंद कर दें तो उसका खेत बंजर रह जाएगा। सब मजदूर एक दूसरे को देखते हैं। धीरे धीरे सबके चेहरे पर हिम्मत आ जाती है। सब मजदूर एक साथ, हाँ, अब और नहीं, हड़ताल करेंगे।